नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में। तो एक नया लेटेस्ट आईपीओ आने वाला है, जिस कंपनी का हिस्सेदारी मतलब जो प्रोमोटर है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, हर कंपनी का प्रोमोटर होते हैं और कंपनी लिस्टिंग होने के बाद, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और पब्लिक भी वहाँ पे खरीदारी करते हैं। तो अभी जो इसका प्रोमोटर है, सबसे बड़ा दिग्गज प्रोमोटर, आप सभी जानते हैं उस प्रोमोटर को, बहुत बार उसका नाम भी सुना है, वो है राकेश जी। राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और इसी का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है और इस आईपीओ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इस आईपीओ के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले लीजिएगा और आप उसके बाद आपको लगे कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, मतलब आईपीओ खरीदारी करना चाहिए, तो आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं फटाफट पूरा आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम जो है आप खुद जाके देख सकते हैं, स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ जो है, एक्चुअली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है, उसी का आईपीओ आने वाला है। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, मैं वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट आ चुका हूँ और मैं कंपनी का नाम एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसका आईपीओ आने वाला है। लेटेस्ट स्टार हेल्थ आईपीओ आने वाला है, क्योंकि ये आईपीओ जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले देखिए, कोई भी आईपीओ आता है तो उसका आउटकम देखना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट और फ्यूचर के लिए उस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, ये सारे जानकारी आपको लेना चाहिए। उसके बाद आईपीओ में निवेश करना चाहिए। और इस कंपनी के एक और भी पॉजिटिव जो इम्पैक्ट देखने को मिला, इसका प्रोमोटर खुद राकेश जी है, मतलब राकेश झुंझुनवाला जी इसका प्रोमोटर है। मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट में जाकर कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के कोई भी स्टॉक, कोई भी आईपीओ आ जाता है तो उसके ऊपर सबसे पहले वेबसाइट चेक कर लेना। तो वेबसाइट से ये कुछ अंदाजा आपको मिल जाएगा कंपनी कौन कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से फ्यूचर में काम करने वाले हैं। तो देखिए, आपको आईपीओ में जरूर आप निवेश करें ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो इस डेटा को जरूर फॉलो करिए, डेटा को जरूर देखिए। डेटा जब जितने सारे न्यूज़ एक्वायर करेंगे, जितने सारे कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा, तभी आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएंगे। देखिए, कंपनी फॉर यू मतलब आप खुद के लिए आप ये इंश्योरेंस कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। साथ ही साथ फैमिली के लिए भी सेम इंश्योरेंस है, आपको फैमिली के लिए भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, या फिर फैमिली के लिए भी पैकेज है। साथ ही साथ योर पेरेंट्स मतलब आपका जो पेरेंट्स है उसके लिए भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो कॉर्पोरेट मतलब जितने सारे ऑफिस स्टाफ है उसके लिए भी आप इंश्योरेंस करते हैं। मान के चलिए आप एक बिजनेसमैन है और आपको बहुत सारे स्टाफ है, तो आप उस स्टाफ को हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकते हैं स्टार हेल्थ के माध्यम से। देखिए, मैं यहाँ पे कोई स्टार हेल्थ का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप मैं इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है, मुझे लगता है कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, लाइफ इंश्योरेंस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस मतलब एलआईसी के ऊपर ज़्यादातर भरोसा है। हाँ, गांव-गांव तक और विलेज और बड़ा शहर में हर जगह पे आपको किसी को भी पूछेंगे एलआईसी के बारे में, वो बता देंगे। मगर लाइफ इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसको पता नहीं है। तो जिस तरीके से डिजिटलाइज हो रहा है हमारा इंडिया, और साथ ही साथ जिस तरीके से अ, इस टाइप कंपनी आगे आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, कार इंश्योरेंस और बहुत सारे इंश्योरेंस है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर इंश्योरेंस किया जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी कंपनी से करिए। मैं ये नहीं कहूँगा स्टार हेल्थ से करिए, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, फ्यूचर में बहुत एक इम्पैक्ट ले आने वाला है। क्योंकि अभी देख लीजिए, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं। हर मनुष्य के हेल्थ के प्रॉब्लम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे ट्रेस में रहते हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, हार्ट का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादातर इंश्योरेंस
करना चाहिए, मुझे लगता है आपको लाइफ इंश्योरेंस से अच्छा है आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इस तरीके से प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में आप सिर्फ़ आपको नहीं, आपका घर का जो आपका जो मतलब मान के चलिए आपका जो फैमिली मेंबर है, उसको भी सिक्योर करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। तो इस कंपनी में फ्यूचर में मुझे लगता है एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी डिटेल्स। और दूसरी बात जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आईपीओ है वो राकेश झुंझुनवाला जी के कंपनी से है। ऑब्वियसली कंपनी मतलब टोटल हिस्सेदारी इसके पास नहीं है, इसका प्रोमोटर है, मतलब इसका हिस्सेदारी ज़्यादातर परसेंटेज राकेश जी के पास भी है। तो इसी का आईपीओ यहाँ पे आ रहा है। तो कंपनी के कुछ डेटा मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, आप कंपनी के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2006 में, और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। जितने सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा और बहुत बढ़िया एक लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। करीबन करीबन मार्केट शेयर इसका है 15.8 फाइनेंशियल ईयर 2021। बहुत बढ़िया मार्केट शेयर कैप्चर करके रखे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो यहाँ पे देखिए प्राइमरीली जो फोकस है वो रिटेल हेल्थ एंड ग्रुप हेल्थ सेगमेंट जो अनाउंसमेंट किया गया है 89.3% से एंड 10.7% द कंपनी टोटल GWP जो इसका एक्चुअली जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसी के बारे में यहाँ पे बात करा। तो मैं अभी आपको सारे डेटा क्लियर कर देता हूँ। तो कंपनी का जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर के टोटल यहाँ पे देखिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस है। 25 स्टेट में इसका ब्रांचेस है एंड 5 यूनियन यहाँ पे देखिए जो ट्यूटरीज है वो भी ऑल ओवर इंडिया में है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए हॉस्पिटल जो है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 11,778 हॉस्पिटल्स है। देखिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करने के बाद आपको क्या लगेगा, आपको तो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी तकलीफ है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं रहेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस करके क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इस कंपनी बहुत एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, और ज़्यादातर हॉस्पिटल इस कंपनी ने बना के रखे हैं। इंडिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी इसको माना जाता है। तो कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं जितने सारे स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मैं सबसे जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का प्रोमोटर। देखिए बहुत सारे प्रोमोटर है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए सेफ क्रोफ इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड वो भी इसका प्रोमोटर है। यहाँ पे देखिए वेस्ट बीच ए भी प्रोमोटर है, और सबसे बड़ी जो प्रोमोटर है वो है राकेश झुंझुनवाला जी। अब इनको तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जानते ही है। इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं, और साथ ही साथ इंडिया का सबसे रिचेस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट से सबसे रिचेस्ट पर्सन भी माना जाता है। मतलब स्टॉक मार्केट से अर्निंग करके सबसे रिचेस्ट पर्सन भी इन्हीं को माना जाता है। तो कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ तो एक पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का जो टोटल एसेट है वो मिलियन में दिया गया है। आप सिर्फ फिगर देख लीजिए तभी आपको पता चल जाएगा। 2019 में 16,400 मिलियन का टोटल एसेट था। अभी 2020 में जो एसेट बना 18,900। उसके बाद जबरदस्त एसेट बढ़ चुके हैं 2021 में, क्योंकि देखिए कोरोना के सिचुएशन के बाद इस टाइप प्रोग्राम के, इस टाइप कंपनीज के ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन में बने रहते हैं, सोशल मीडिया से बने रहते हैं। तो इस टाइप कंपनी एडवर्टाइजमेंट देकर और प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो इसलिए एसेट भी कंपनी का ज़बरदस्त बढ़ा। उसके बाद कंपनी का देखिए यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 2200 2019 में था, 4600 2020 में था, और यहाँ पे नेगेटिव में है 2021 में 9000 टोटल मिलियन का टोटल यहाँ पे लॉस हुआ है रेवेन्यू का। तो इस लॉस का भी कुछ कारण है, वो कारण अब मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अगले वीडियो आपको जरूर दूंगा जब मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, टैक्स पे करने के बाद 1200 2600 2020 में, और यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू लॉस में था, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो 2021 में। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, सिर्फ इसी सालों में यहाँ पे कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट नेगेटिव में देखने को मिला। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे आपका प्रॉफिट देंगे आईपीओ के बाद। तो यहाँ पे
आईपीओ का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये रहेगा। आईपीओ का ओपन डेट रहे देखिए 30 नवंबर और क्लोजिंग डेट 2 दिसंबर, मतलब 3 दिन रहते हैं आईपीओ खरीदारी करने के लिए। तो आप इस आईपीओ को खरीदारी करना चाहते हैं तो इस 3 डेट के अंदर ही आपको खरीदारी करना होगा। साथ ही साथ अलॉटमेंट का डेट है 7 दिसंबर। फंड रिफंड किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो 8 दिसंबर, और आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 9 दिसंबर में, और आईपीओ लिस्टिंग होगा 10 दिसंबर में। तो ये था पूरा डेट। और साथ ही साथ आईपीओ के बारे में बात करूँ तो आपको प्राइस बैंड रहेगा 870 से 900 रुपीज़ के अंदर। साथ ही साथ कंपनी 16 शेयर आपको खरीदारी करना होगा। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल इशू साइज रहेगा वो 7,249 करोड़ का टोटल इशू साइज रहेगा। और इशू साइज में फ्रेश इशू रहेगा, मतलब कंपनी के पास जाएगा 2,000 करोड़, और प्रोमोटर खुद इस कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, शेयर बेच के पैसा खुद के पास रखेंगे करीबन 5,249 करोड़। और एम्प्लॉय के लिए जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 80 रुपीज़ डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये था कंपनी का सारे डेटा। तो इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी ले लीजिएगा, और आप इस कंपनी में निवेश करने के लिए मतलब आईपीओ खरीदारी करने के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी खराब नहीं है। सिर्फ इस सालों में कुछ नेगेटिव इश्यू के चलते हुए यहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव में आया। तो मैं यही कहूँगा कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो फिर भी आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।